कभी रात को आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ऊपर क्या है? ये दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है। सदियों से लोग आसमान में अजीब चीजें देखने की बात करते आए हैं। हम इन चीजों को यूएफओ कहते हैं, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। याद रखना जरूरी है कि यूएफओ का मतलब एलियन नहीं होता। यूएफओ बस कोई भी चीज है जो हवा में है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे। वो प्लेन, ड्रोन, वेदर बैलून या फिर चिड़िया भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी इसका जवाब इतना आसान नहीं होता। यूएफओ की खबरें सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई हैं। कुछ देखी गई चीजों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे तरह तरह के अंदाजे और बहस होती रहती है। क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या दूसरे ग्रहों से कोई हमें देखने आ रहा है? चलो यूएफओ देखे जाने के इतिहास को जानें, कुछ मशहूर मामलों को देखें और इन रहस्यमयी चीजों की मुमकिन वजहों को समझें। जब आप यूएफओ के बारे में सोचते हैं तो न्यू जर्सी शायद आपके दिमाग में सबसे पहले नहीं आता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस राज्य में भी कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। गार्डन स्टेट में भी कई अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं, जिनमें से कुछ ने लोगों को हैरान कर दिया है। सबसे मशहूर घटनाओं में से एक 2001 में आर्थर किल वाटरवे के ऊपर हुई थी। यह घटना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 14 जुलाई 2001 को कई लोगों ने आसमान में नारंगी रंग की रोशनी की एक वी शेप देखी। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी था। यह रोशनी, जिन्हें कार्टरेट लाइट्स कहा जाने लगा, 1 घंटे से ज्यादा समय तक दिखाई देती रही। लोग इसे देखकर हैरान रह गए। पुलिस वालों समेत हर तरह के लोगों ने इन रोशनियों को देखा। यह घटना इतनी व्यापक थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लोगों ने बताया कि यह रोशनी बिना आवाज के चल रही थी और अपना शेप बदल रही थी। यह दृश्य बहुत ही विचित्र और अनोखा था। कुछ ने कहा कि रोशनी आपस में मिलती हुई और फिर अलग होती हुई दिखाई दे रही थी। यह घटना और भी रहस्यमयी बन गई। कार्टरेट लाइट्स की घटना आज तक रहस्य बनी हुई है। लोग आज भी इस घटना के बारे में चर्चा करते हैं। यह घटना न्यू जर्सी में देखे गए कई यूएफओ में से सिर्फ एक है। इस राज्य में और भी कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। अजीब रोशनी से लेकर अजीब चीजों तक न्यू जर्सी के आसमान में कई राज छुपे हैं। ये घटनाएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं। यूएफओ सिर्फ न्यू जर्सी में ही नहीं देखे जाते। ये रहस्यमयी चीजें दुनिया के हर कोने में देखी गई हैं। दुनिया भर के लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप, एशिया या अफ्रीका, हर जगह यूएफओ देखे गए हैं। एक मशहूर मामला फीनिक्स लाइट्स का है। यह घटना यूएफओ के इतिहास में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। 1997 में फीनिक्स, एरिजोना में हजारों लोगों ने आसमान में कई रोशनियां देखी। ये रोशनियां बहुत चमकीली और रहस्यमयी थीं। ये रोशनियां जो अलग अलग शेप में दिखाई देती थीं, शहर भर के अलग अलग जगहों से लोगों ने देखी। कुछ ने इन्हें त्रिकोणीय आकार में देखा तो कुछ ने गोल। फीनिक्स लाइट्स इतिहास में सबसे ज्यादा देखे गए और चर्चा में रहे यूएफओ में से एक है। इस घटना ने वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया। हाल ही में 2004 में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने कैलिफोर्निया के तट पर एक अजीब चीज देखी। यह घटना भी बहुत चर्चित रही। इस चीज को उसके शेप की वजह से टिक टैक यूएफओ कहा गया, जिसने उड़ान भरने की अजीब क्षमता दिखाई। ये यूएफओ बहुत तेजी से दिशा बदल सकता था। पायलटों की बातें रडार के आंकड़ों के साथ बताती हैं कि टिक टैक यूएफओ ऐसे तरीके से चला जिससे फिजिक्स के हमारे नियम टूटते हैं। ये घटना वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई। ये मामले और कई दूसरे मामले दुनिया भर में यूएफओ की मौजूदगी दिखाते हैं। हर महाद्वीप पर यूएफओ देखे गए हैं और हर जगह इनकी कहानियां अलग हैं। एरिजोना के रेगिस्तान से लेकर कैलिफोर्निया के समुद्रों तक हमारे ऊपर के आसमान में ऐसे राज छुपे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। जब यूएफओ की बात आती है तो कई तरह के विचार होते हैं। कुछ लोग इसे रोमांचक मानते हैं, जबकि कुछ इसे महज कल्पना समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ दूसरे ग्रहों पर जीवन का सबूत है। उनके लिए ये एक नई दुनिया की खोज का संकेत है। दूसरे लोग ज्यादा शक करते हैं और जमीनी वजहों का सुझाव देते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। कुदरती चीजें जैसे उल्का पिंडों की बारिश, वेदर बैलून और मौसम की हालत कभी-कभी अजीब नजारे पैदा कर सकते हैं।
ये नजारे अक्सर यूएफओ समझे जाते हैं। जिसे कोई यूएफओ समझ सकता है वो बस रोशनी का खेल या कोई अजीब मौसम की घटना हो सकती है। ये घटनाएं अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती हैं। कुछ यूएफओ देखे जाने की एक और मुमकिन वजह मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होती है कि लोग इसे पहचान नहीं पाते। एडवांस्ड हवाई जहाज, ड्रोन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी को कोई दूसरी दुनिया की चीज समझ सकता है। ये टेक्नोलॉजी अक्सर गुप्त रखी जाती है। दुनिया भर की सरकारें लगातार नई टेक्नोलॉजी बना रही हैं, जिनमें से कुछ को देश की सुरक्षा के लिए गुप्त रखा जाता है। ये गुप्त परियोजनाएं अक्सर यूएफओ के रूप में देखी जाती हैं। हर मुमकिन वजह पर विचार करना जरूरी है, लेकिन यूएफओ के बारे में सोच समझकर बात करना भी जरूरी है। हमें हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। बड़े दावों के लिए बड़े सबूत चाहिए। बिना ठोस सबूत के किसी भी दावे को मान लेना मुश्किल है। जब तक हमारे पास पक्का सबूत नहीं होता, यूएफओ का असली रूप बहस और कौतूहल का विषय बना रहेगा। ये बहसें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। साल है 1947। जगह है रोजवेल, न्यू मैक्सिको। एक किसान को अपनी जमीन पर अजीब टुकड़े बिखरे हुए मिले। सेना आती है और एक टूटे हुए उड़न तश्तरी और मिले हुए एलियन के शरीर की अफवाहें फैल जाती हैं। रोजवेल की घटना, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, ने लोगों की कल्पना को जगाया और यूएफओ में रुचि को पहले जैसा कभी नहीं बढ़ाया। सेना ने शुरू में दावा किया कि मलबा वेदर बैलून का था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि सरकार सच्चाई छुपा रही है। रोजवेल की घटना एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसने किताबों, फिल्मों और अनगिनत साजिश के सिद्धांतों को प्रेरित किया। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और बहस वाली यूएफओ घटनाओं में से एक है। चाहे रोजवेल घटना में एक असली एलियन यान शामिल हो या बस एक गलत पहचाना गया सैन्य प्रयोग, यूएफओ के साथ हमारे सामूहिक आकर्षण पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। नेवादा के रेगिस्तान में एक बेहद गुप्त मिलिट्री बेस है, जिसे एरिया 51 कहते हैं। गोपनीयता में डूबा एरिया 51 लंबे समय से साजिश और अटकलों का स्रोत रहा है, खासकर यूएफओ में रुचि रखने वालों के लिए। दशकों से अफवाहें फैली हुई हैं कि एरिया 51 में पकड़े गए एलियन अंतरिक्ष यान और एलियन के अवशेष हैं। बेस के आसपास सरकार की गोपनीयता ने इन अफवाहों को और हवा दी है। जबकि एरिया 51 का असली उद्देश्य गुप्त रहता है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रायोगिक विमानों और हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण स्थल है। बेस के आसपास की गोपनीयता किसी भी एलियन से संबंध के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण होने की संभावना है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद एरिया 51 एक ऐसी जगह के रूप में कल्पना को पकड़ना जारी रखता है, जहां सरकार अपने सबसे गहरे रहस्यों को छुपाती है, संभवतः यूएफओ से संबंधित भी। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं? मानवता के लिए एक उन्नत एलियन सभ्यता का सामना करने का क्या मतलब होगा? यूएफओ देखे जाने की घटनाएं, चाहे असली हो या काल्पनिक, हमारे सामूहिक मानस पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। वे अज्ञात के बारे में हमारे सबसे गहरे डर और चिंताओं को उजागर करते हैं। साथ ही वे हमारे आश्चर्य और संभावना की भावना को प्रज्वलित करते हैं। एलियन जीवन की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। चाहे यूएफओ दूसरी दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों या बस हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं का, वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में नहीं जानते हैं। हम सूचनाओं से भरे युग में रहते हैं। हर दिन हम पर खबरों, विचारों और दावों की बौछार होती है। कुछ दूसरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये विशेष रूप से यूएफओ जैसे विषयों के लिए सच है, जो अक्सर अटकलों और गलत सूचनाओं में डूबे रहते हैं। सूचनाओं को आलोचनात्मक नजर से देखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें तथ्य और कल्पना, सबूत और अटकलों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। हमें सनसनीखेज कहानियों से सावधान रहना चाहिए और सूचना के स्रोत पर विचार करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच में सवाल पूछना, सबूत मांगना और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुला रहना शामिल है। यह उत्सुक होने के साथ साथ संशयी होने के बारे में भी है। आलोचनात्मक सोच को अपनाकर हम यूएफओ घटना की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और अपने स्वयं के सूचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो उन अजूबों से भरी है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हम अकेले हैं या नहीं, ये सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। यूएफओ देखे जाने की घटनाएं कार्टरेट लाइट से लेकर रोजवेल घटना तक हमें उत्साहित और रहस्यमय बनाती रहती है, जबकि हमारे पास हर सवाल का निश्चित जवाब कभी नहीं हो सकता है। सच्चाई की तलाश एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है, चाहे यूएफओ एलियन आगंतुकों का प्रतिनिधित्व करते हो या बस हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं का। वे हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ग्रह से परे अनंत संभावनाओं की याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और यह हम पर निर्भर है कि हम खुले दिमाग और संशय की एक स्वस्थ खुराक के साथ उनका पता लगाएं।